ये ठीक है। केस टू नहीं मतलब, हाँ जैसे ये जो है दूसरा जो केस है वो क्या था, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये भी तुम अपने आप वैसे ही सॉल्व कर लेना, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इनइक्वालिटी तो इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन क्लोज्ड यूनियन जीरो क्लोज्ड से टू क्लोज्ड। देख लेना ये आ जाएगा अपने आप। ठीक है, आई होप यू आर विद मी। एक बार फास्ट रीकैप करते हैं। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि एफ एक्स कुछ दे रखा है, एफ एक्स कुछ दे रखा है, जी एक्स कुछ दे रखा है, जी ऑफ एफ एक्स चाहिए। ये क्वेश्चन था। जी ऑफ एफ एक्स चाहिए तो हमने क्या किया, जी की डेफिनेशन में गए, एक्स की जगह सब जगह एफ एक्स रख दिया, तो वहां से ये वाला चीज आ गया, वहां से ये वाला चीज आ गया। अब इसमें हमें ऐसे तो आंसर छोड़ नहीं सकते, ये जो एफ एक्स लिखा हुआ है इनको एक्स में कन्वर्ट करना है। तो फिर हम एफ एक्स का डेफिनेशन ढूंढने गए, तो वो ये वाला डेफिनेशन मिला ये। अब इसमें क्या है, इसमें दो दो डेफिनेशन है, ये भी चल सकता है ये भी चल सकता है, तो कौन सा डेफिनेशन रखें, एफ एक्स ये कौन सा रखें, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए एक्स कहाँ पे, मतलब उसके लिए हमें कंडीशन एक्स पे पता होना चाहिए। फिर हम वापस यहाँ पे आए, ये ढूंढने के एक्स पे कंडीशन पता है क्या, तो यहाँ तो एक्स पे कंडीशन नहीं पता, यहाँ पे तो एफ एक्स पे कंडीशन है। बट एफ एक्स तो हम जब ही रख सकते हैं, एफ एक्स को सब्सटीट्यूट जब ही कर सकते हैं जब हमें एक्स पे कंडीशन पता हो। तो फिर हमने इन दोनों को सॉल्व किया। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया तो नीचे आंसर आ गया जो भी सॉल्व किया, तो उसको हमने लिख दिया इस जगह। तो यहीं से इसी जी ऑफ एफ एक्स को दोबारा लिख रहे हैं, एफ एक्स प्लस वन। तो अब क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस वन, और दूसरा था टू माइनस एफ एक्स, ऐसे था। ठीक है, इसके लिए तो सोल्यूशन हो गया ये वाला, x बिलोंग्स टू माइनस वन से जीरो यूनियन टू टू इन्फिनिटी। इसके लिए सोल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन क्लोज्ड यूनियन जीरो से टू क्लोज्ड। ये आ गया। ठीक है, ये सब हमने क्यों किया था, ये जानने के लिए कि जो एफ एक्स है, बेसिकली एफ एक्स का दो डेफिनेशन था। कौन सा दो था, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, फोर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन और फोर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब था, जब एक्स लेस देन जीरो है, ये कब था, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, फिर एक बार और, जी ऑफ एफ एक्स ये आ गया, एफ एक्स प्लस वन दे दे दिस, यहाँ पे जो कंडीशन पहले लिखा था एफ एक्स लेस देन जीरो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, ऐसे लिखा था यहाँ पे इस जगह पे, वो अब हमने एक्स पे कन्वर्ट कर लिया। क्यों कन्वर्ट कर लिया, ताकि अब हम इस नीचे इस एफ एक्स को देख देख के ये बता पाएंगे क्या रखना है एफ एक्स की जगह। अगर एक्स नेगेटिव है तब तो एक्स स्क्वायर माइनस वन रख दो, एक्स अगर पॉजिटिव है या नॉन नेगेटिव है तो फोर माइनस एक्स स्क्वायर रख दो। ठीक है, इसमें गए, फिर हमें इसमें एक्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो दोनों है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। फिर गड़बड़ होगी। अब क्या गड़बड़ होगी कि अगर नेगेटिव होगा तो मैं ये वाला डेफिनेशन रखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, पॉजिटिव होगा तो फोर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तो कंडीशन दोनों है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो इसमें दोनों रखना पड़ेगा। अब दोनों एक साथ तो रख नहीं सकते, तो हमने क्या किया, ये जो यूनियन है ना इसको ब्रेक करके अलग अलग कर दिया। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, इसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो दोनों ही डेफिनेशन यूज होगा। तो हमने क्या किया, सबको अलग अलग कर दिया, नेगेटिव अलग पॉजिटिव अलग। तो माइनस वन से जीरो ये वाला जो इंटरवल है और ये वाला जो इंटरवल है टू टू इन्फिनिटी, दोनों के लिए एफ एक्स प्लस वन ही यूज होगा। तो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, एफ एक्स प्लस वन, एफ एक्स प्लस वन, दोनों बार यही यूज हो रहा है, और बाकी बची हुई दोनों बार यही यूज हो रहा है, टू माइनस एफ एक्स, टू माइनस एफ एक्स। ये बस हो गया एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू जीरो, ये वाला इंटरवल। फिर दूसरा क्या है, टू टू इन्फिनिटी, ये हो गया एक्स बिलोंग्स टू 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 इन्फिनिटी। और ये जो टू माइनस एफ एक्स ये लिखा है, इसमें भी जो ये इंटरवल है और ये इंटरवल है, इसको अलग कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से
-1 क्लोज्ड, ये हो गया x बिलोंग्स टू 0 क्लोज्ड से 2 क्लोज्ड। इसमें क्या हुआ, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, बाकी ये पॉजिटिव है और ये नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव भी है एंड जीरो भी है। तो नेगेटिव वाली जगह पे तो ये यूज़ करेंगे x² - 1। तो वापस आ गए, पहले और तीसरे में क्या यूज़ किया, x² - 1। तो ऐसे आ गया g ऑफ f(x) बराबर x² - 1 + 1। दूसरा कुछ आ जाएगा, तीसरे में 2 माइनस x² - 1, और सेकेंड और फोर्थ में 4 माइनस x²। तो ये आ जाएगा 4 माइनस x² + 1, एक और बराबर 2 माइनस 4 माइनस x²। ठीक है, ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 0, x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लोज्ड, 0 से 2, x बिलोंग्स टू 0 से 2, एंड एट लास्ट सिंप्लीफाई करके लिख दिया। सबसे ऊपर से कितना आ जाएगा, x², फिर आ जाएगा 5 माइनस x², फिर आ जाएगा 3 माइनस x², फिर आ जाएगा x² - 2 यहाँ से। ठीक है, इस ये कब आएगा, when x belongs to -1 से 0, when x belongs to 2 to infinity, when x belongs to -∞ से -1, at last 0 से 2, x belongs to 0 closed से 2 closed। तो ये मैंने बोला ना कि ये कैलकुलेशन वाइज काफ़ी इंटेंसिव है। तो ऐसे करके ये आ गया हमारा फाइनल आंसर g ऑफ f(x). आई नो दिक्कत हो रहा होगा समझने में, कोई बात नहीं, दोबारा रिवाइंड करके देखो। अगर जो हमने बेसिक समझाया अगर वो समझ में आया ना और उसको फॉलो कर रहे हो, इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है, तो दिक्कत नहीं होगा। इनइक्वालिटी सॉल्व करने में दिक्कत है तो ऑफकोर्स बहुत दिक्कत हो रहा होगा इसे समझने में। तो इलाज क्या है, वापस जाओ, दोबारा पढ़ो, इनइक्वालिटी दोबारा पढ़ो अगर नहीं आती तो, और कोई तो इलाज है नहीं। और इस वीडियो को दोबारा देखो। अच्छा, बार बार जैसे इसमें बहुत सारा मटेरियल लिखा गया है, बार बार हम ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं तो मिक्सअप हो रहा होगा। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि पेन पेपर लो, अलग से पूरा क्वेश्चन कॉपी पे सॉल्व करो। तो जब भी रेफर करना हो, यू लुक एट द कॉपी। कॉपी मीन्स नोटबुक, नोटबुक में लिखो, उसमें जब भी रेफर करना होगा तो देयर यू कैन रेफर इजीली। यहाँ पे तो वट एवर आई एम शोइंग यू ऑन द स्क्रीन ओनली दैट वुड बी सीन बाई यू, बट वहाँ तो सारी वैल्यूज दिख रही होंगी कि एफ एक्स क्या है, जी एक्स क्या है, एफ ऑफ जी एक्स क्या है, कंडीशंस क्या है। ठीक है, अगर इसमें हमसे पूछा है डोमेन क्या है, तो राइट हैंड साइड पे जो लिखा है ना x बिलोंग्स टू इन सबको मिला लो और देखो कि जो भी इंटरवल बन गया वही डोमेन है। तो ये अपने आप करके देखना, जो राइट हैंड साइड पे जितना भी x लिखा हुआ है उन सबको अगर मिलाओगे तो पूरा r आ जाएगा, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ कवर हो गया। तीसरे वाले से -∞ से -1 तक का पूरा कवर हो गया, फिर पहले वाले से -1 से 0 कवर हो गया, फिर फोर्थ से 0 से 2 कवर हो गया, फिर सेकंड से 2 से इन्फिनिटी कवर हो गया, कोई बचा ही नहीं, पूरी नंबर लाइन आ गई। नंबर लाइन मतलब सॉरी, पूरी रियल लाइन आ गई। ठीक है, पूरा एक्स एक्सिस कवर हो गया। और अगर मेरे से पूछा है रेंज क्या है, तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अब हमें चारों ग्राफ बनाने पड़ेंगे, जो आगे इंटरवल लिखे हुए हैं उन इंटरवल्स में ग्राफ रखना पड़ेगा, बाकी सारा हटाना पड़ेगा। तो इफ़ यू आर एंथुजियास्टिक देन आई कैन मेक इट, बट समझने वाला काम तुम्हारा है। पहला ग्राफ उसने क्या बोला, x², तो x² तो ऐसे पैराबोला बनेगा। ठीक है, बट चाहिए कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0, तो -1 से 0 मतलब इतना ग्राफ वैलिड है बस। तो ये क्या हो गया, 1।
ठीक है, ओपन है तो ये भी ओपन, ये भी ओपन। ओके, दूसरा ग्राफ क्या है फिर, 5 - x²। 5 - x² तो ऐसे बनेगा, जिसमें ये वाला 0.5 होगा। ऐसे कैसे बन गया, तो जाके ग्राफ पढ़ोगे, ये क्वेश्चन पूछोगे तो अब तो शर्म आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हुए कि ये ग्राफ कैसे बन गए, अगर शुरू से लेक्चर देख रहे हो तो। ठीक है, ये √5 है, और बट ये वाला ग्राफ हमें कहाँ से कहाँ तक रखना है, 2 to ∞। 2 तो इधर रह जाएगा, 2 to ∞ मतलब इसके आगे आगे वाला, तो ये पूरा पोर्शन। इस पे भी ओपन है तो ये ओपन आ गया, और ये वैल्यू कितना है, रखो यहाँ पे, 2 रखा मैंने, मान लिया x का वैल्यू 2 रखा, तो 2 × 2 4, 5 - 4 कितना हो गया, 1। तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया, 1। ये दूसरा ग्राफ हो गया। फिर 3 - x² -∞ से -1। 3 - x², फिर वही पैराबोला डाउनवर्ड ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, 3 - x² मतलब ये 3 हो गया, ये -√3 हो गया, ये √3 हो गया, और कहाँ से कहाँ तक रखना है, -∞ से -1। तो माइनस, अगर √3 इधर है तो -1 कहीं इधर होगा, ये इसके इधर इधर वाला ग्राफ रखना है, तो ये रखना है, ये क्लोज्ड है। और इस पे ये वैल्यू कितना है, ठीक है, ये वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, -1 पे, तो इसमें मैंने -1 रखा, तो 3 में से 1 गया 2, तो ये वैल्यू कहाँ मिलेगा, 2 पे। लास्ट इज x² - 2 बिटवीन 0 and 2। x² - 2 कुछ ऐसे आ जाएगा, ये -2 है, ये √2, ये -√2, और रखना कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक, तो 2 कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो 0 से 2 का मतलब क्या है, 0 पे क्लोज है, 2 पे भी क्लोज है, ये वाला ग्राफ, इतना ग्राफ रखना है। और ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, x² - 2 में x की जगह पे 2 रखो, तो 2 × 2 4 - 2 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2। ये जो 4 शेडेड ग्राफ है ये एक साथ बना दी एक ही एक्सेस पे, तो पूरा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है।